हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनते हैं उसके बेसिस पर कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन करे जा सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ही बच्चों, यदि आपने वन शॉट नहीं देखा है इस चैप्टर का, इनफैक्ट बाकी चैप्टर्स का भी नहीं देखा है, तो फटाफट जाकर उसको देखो ताकि आपको जो है केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट डिटेल में भी समझ में आ सके, ताकि आप अपने एग्जाम में और अच्छे से कर सकें। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखो। विच मॉलिक्यूल या आयन आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी ये कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं आपको या आयंस दिए हैं, इनके अंदर आपको बताना है कि कौन होगा जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी पेयरिंग नहीं हो पाई जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे थे, या कोई भी ऑर्बिटल है उसके अंदर यदि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो पा रही है तो उसे हम क्या कह देते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलो सबसे पहला यहाँ पर है N2 पॉजिटिव। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं वो हमें पता है। N2 पॉजिटिव है यानी सबसे पहले एक नाइट्रोजन है दूसरे नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है। एक नाइट्रोजन पे कोई पे भी पॉजिटिव चार्ज लगा लो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब दोनों नाइट्रोजन में से किसी के ऊपर भी वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। क्लियर है, तो हमने लगा लिया। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज आया है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से घट जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एक 1s होगा दूसरे 1s के साथ कंबाइन होगा, यानी इस नाइट्रोजन का 1s इस नाइट्रोजन के 1s के साथ क्या करेगा, कंबाइन होगा। दो पॉसिबिलिटी में कंबाइन हो सकता है, या तो सेम फेज में हो या डिफरेंट फेज में। यदि सेम फेज में होगा तो क्या बनेगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यदि अपोजिट फेज में होगा तो सिग्मा स्टार 1s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या हो गया, ABMO हो गया। ये क्या हो गया बेटा, BMO। क्लियर है। आगे इसी तरीके से 2s भी आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और वो भी क्या बनाएंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक होगा सिग्मा 2s, दूसरा होगा सिग्मा स्टार 2s। ये बॉन्डिंग वाला, ये एंटी बॉन्डिंग वाला। इसके बाद 2p भी है तो 2p भी ओवरलैप करेगा। तो 2p के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल, तो 3 ऑर्बिटल हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये आपस में कंबाइन करते हैं। नाइट्रोजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हैं, 13 इलेक्ट्रॉन। क्या है, 13 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन में किस तरीके से बनता है, पहले पाई भरे जाते हैं या सिग्मा, पहले पाई भरे जाते हैं, यानी पाई फिर सिग्मा, यहां पर पाई होगा फिर उसके बाद सिग्मा होगा। क्लियर है बेटा। इसका क्या नाम होता है, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ठीक है, ये क्या हो गया, सिग्मा 2pz। ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। और जो ऊपर वाला है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है। हमने पिक्चर बना ली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसके बाद हमें क्या बढ़ना है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं। इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो चलिए भरिए। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसमें 1s में 2, यहाँ पर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद 2s में भरो, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 2, इसी तरीके से 1 2। ठीक है, आगे एक में p में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक में 3, यानी यहाँ पर मैं मान लो 3 भर दिए, तो यहाँ पर कितने भरूंगा, तो यदि मैं यहाँ पर 2 भरता तो यहाँ पर 3 भरता। क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन का है तो इधर भरना चाहो n पॉजिटिव इधर रख लो, n इधर रखना चाहो इधर रख सकते हैं। ठीक है बेटा। तो अब क्या करेंगे, इनकी इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप बाओ हून्स रूल सबको फॉलो करना है, जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तब फुलफिल करते हैं, उन्हीं सेम रूल्स को हमें फॉलो करना है यहाँ पर। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर आ गया 13वां इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, तो अब मुझे बता दो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो यहाँ पर कैसा आया, ये एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये कैसा हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया इसके अंदर। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो हमें बताना था नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला तो आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से हम सबका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, इसी सेम मेथड से हम सबका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। यदि एनर्जी का ऑर्डर लिखने लगे तो सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद क्या आएगा, पहले क्या आया है पाई, तो पाई 2p x इजिकल टू पाई 2p y, उसके बाद क्या आएगा सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2p x इजिकल टू पाई 2p y स्टार वाले, और फिर उसके बाद क्या आता है सिग्मा 2pz स्टार। क्लियर है, तो ये इसका ऑर्डर हो जाता है। तो डायरेक्ट हम इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, भाई 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, 2 2 इस तरीके से, क्योंकि हमें पता है सिग्मा में एक एक ऑर्बिटल है तो 2 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पाई में 2 2 ऑर्बिटल है तो 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिग्मा में फिर दोबारा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर है, इस तरीके से भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को भर सकते हैं, लेकिन बार बार ऐसे बॉक्स बनाने से अच्छा है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर ले। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, भाई एक सवाल तो नहीं करना है पेपर में, और भी क्वेश्चन होंगे, तो टाइम हमें कैसे बचाना है, इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर फटाफट इनके ऊपर ही भर देना है इलेक्ट्रॉन्स को। देखो कैसे, जैसे सेकंड वाला केस है, क्या केस है O2 का, सेकंड वाले में क्या दिया है O2 दिया है, तो O2 में पहला होगा सिग्मा 1s, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर सिग्मा स्टार 1s होगा, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर सिग्मा 2s होगा, उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सिग्मा स्टार 2s होगा, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर उसके बाद पहले आता है इसमें सिंगल ऑर्बिटल, यानी 2pz, फिर पाई 2px, फिर पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं, 2 यहाँ पर आ सकते हैं, इसके अंदर भी मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, फिर एक आएगा, यहाँ पर भी एक आएगा, तो इसके पास क्या हुआ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगले में चलते हैं, O2 2 माइनस, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर एक के अंदर 16 8 होते हैं, 2 के अंदर 16, 16 प्लस 2 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 18 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 2 भर दिए यहाँ पर, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए। कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो ऑल आर पेयर्ड है, सबके सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा, यानी O2 2 माइनस हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, O2 2 माइनस ऐसा आयन या मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। हमें बॉन्ड ऑर्डर बताना है, तो बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक मैंने फॉर्मूला बता रखा है वन शॉट के अंदर। क्या फॉर्मूला है, हाफ NB माइनस Na, यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले O2 है, इसका यदि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो बहुत बड़ा डायग्राम बनेगा, लेकिन हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर भी तो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो वैसे करते हैं ना। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन के अंदर 8 होते हैं, दो के अंदर 16 होते हैं। पहले आता है सिग्मा 1s, फिर क्या आता है सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या आता है सिग्मा 2s, फिर सिग्मा 2s स्टार आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, O2 है, यानी 14 इलेक्ट्रॉन से यदि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो पहले कौन भरा जाता है, सिग्मा की पाई, पहले भरा जाता है सिग्मा, तो यहाँ पर आएगा सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद पाई 2px जिसकी एनर्जी लगभग बराबर होती है 2py की, फिर उसके बाद क्या आता है पाई 2px का स्क्वायर स्टार जो कि बराबर होगा पाई 2pz y के स्क्वायर के बराबर, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा सिग्मा 2pz स्टार। क्लियर है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, चलो 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए, 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16, दो दो नहीं भरेंगे। अब देखो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, ये जैसे दो दो भर दिए ना, यहाँ पे दो दो ना भर के एक इसके अंदर जाएगा, एक इसके अंदर जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में कैसे हैं, इस तरीके से हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिंगली सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, क्योंकि हंट्स रूल को हमें फॉलो करना है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ जाएगा। तो अब इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो क्या आएगा, इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकालो ऑफ O2, कितना होगा, हाफ। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 4 5 6 7 8 9 10 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 तो 4 5 और 6, तो कितना आ गया, 4/2। क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। दोबारा बता देता हूं, देखो O2 है, कोई हमने मॉलिक्यूल लिया, 16 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं, हमने उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। किसके लिए, जो 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला मॉलिक्यूल हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है। फिर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, 16 है हमारे पास, तो पहले वाले में सिग्मा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पे 2 आएंगे, तो 2 2 4, 5वां छठा इसके अंदर, 7वां 8वां 9वां 10वां, फिर 11वां 12वां 13वां 14वां, तो 2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके अंदर। 14 के बाद 15th इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और फिर 16 इसमें आएगा। क्यों, क्योंकि ये इस तरीके से है कुछ, यदि आप 15 इलेक्ट्रॉन यहां भर रहे हो और 16 यहां पे भर दोगे, यानी पाई स्टार 2px के अंदर ही आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो आपने हुंड्स रूल को फॉलो नहीं करा, और हुंड्स रूल को फॉलो नहीं करा तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का या भरने का गलत तरीका हो जाएगा। इस वजह से सिंगली सिंगली ऑक्यूपाइड करेंगे, यानी ऐसे ना करके हम एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। क्लियर है, ठीक है, चलो बॉन्ड ऑर्डर भी आ गया 2। आगे बढ़ते हैं, अगला मॉलिक्यूल हमारे पास है O2 माइनस। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 तो होते ही हैं, -1 चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 17 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। क्या होगा, 17 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसका भी सेम ही होगा ऐसे, यानी सिग्मा 1s होगा, फिर सिग्मा स्टार 1s होगा, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px जो कि नियरली इक्वल होगा 2py के, फिर आएगा पाई स्टार 2px जो नियरली इक्वल होगा पाई स्टार 2py के, और लास्ट में आएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो अब क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 17, तो 2 इसमें आ गए, फिर 2 इसमें आ गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, फिर 15 16 17, यानी इसके अंदर 2, इसके अंदर 1। क्लियर है, इस तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 2 6 7 8 9 10, कितने हो गए, 10 हो गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कितना हो गया, 3/2, यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 1.5 हो गया। क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ गया। तीसरा मॉलिक्यूल क्या है, O2 पॉजिटिव। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, O2 के अंदर होते हैं 16, +1 चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन घट गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा, सेम जैसे ऊपर लिख रहे हैं, क्योंकि 15 से यदि 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कॉरस्पॉन्डिंग सेम ही रहता है। तो यहाँ पर सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद पाई 2px जो कि नियरली इक्वल होगा पाई 2py के, उसके बाद पाई स्टार 2px जो नियरली इक्वल होगा पाई स्टार 2py के, और उसके बाद सिग्मा 2pz का स्टार। क्लियर है, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 15, तो भरो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11वां 12वां 13वां 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भर दिए। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ही जाएगा बस। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे इसका तो क्या आएगा, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग 2 4 6 7 8 9 10, कितने हो गए, 10। एंटी बॉन्डिंग में देखो 2 2 4 5,
तो क्या आ गया 5/2 यानी 2.5। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका हो गया, O2 पॉजिटिव का। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 पॉजिटिव का कितना 2.5। फिर किसका है O2 का, फिर किसका है O2 माइनस का। तो आंसर क्या होगा, O2 माइनस सबसे कम है, फिर O2, फिर O2 पॉजिटिव। आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। देखो आंसर ऐसे ही निकालना है क्योंकि इससे जल्दी आ जाएगा, नहीं तो सबके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे ना 3 बार तो यही क्वेश्चन जितना अभी टाइम लिया उससे 3 गुना टाइम लेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। किसके अंदर आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होगा। यहां पर देखो Cn माइनस है, कार्बन के वैलेंस, कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, -1 चार्ज तो +1 तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, यहाँ पर NO पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, +1 चार्ज यानी -1 तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर यहाँ पर O2 माइनस है यानी 16 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के हो गए, +1 यानी 17, और यहाँ पर 16 + 2 यानी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें 14 है तो देख लो 14, 14, 17, 18, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या बनेगा, सेम बनेगा। यदि सेम बनेगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर भी तो सेम आएगा। तो ए और बी दोनों के अंदर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, यानी Cn माइनस और NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। क्यों, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंपेयर द बॉन्ड एनर्जी एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ O2 प्लस और O2 माइनस। O2 प्लस और O2 माइनस की बॉन्ड एनर्जी और मैग्नेटिक कैरेक्टर हमें बताना है। ठीक है, अभी 2 मिनट पहले हमने इसका क्वेश्चन करा है। कैसे लिख के करा था, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। तो अब हमें क्या बताना है, एक तो मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है। मैग्नेटिक कैरेक्टर का मतलब आपसे पूछ रहा है कि डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कब होगा, जब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। और पैरामैग्नेटिक कब होगा, 2 तरीके मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कब होगा, जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। और पैरामैग्नेटिक कब होगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है। बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी के लिए कैसे करोगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा हो जाती है। क्यों, बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है। तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमने लिखा, बॉन्ड ऑर्डर निकाला, इसका आया 2.5, इसका आया 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, O2 पॉजिटिव का, तो मोर स्टेबल है। तो बोथ दी स्पीसीज हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कौन कौन से, एक यहां पर है, एक यहां पर है। सो बोथ आर पैरामैग्नेटिक हैं। और जो O2 प्लस है इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, यानी O2 पॉजिटिव की जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा होगी O2 माइनस से। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मैच दी फॉलोइंग स्पीसीज इन कॉलम 1 विद बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के साथ इन्हें मिलाना है। ठीक है, चलिए तो बॉन्ड ऑर्डर हमें बताना होगा और इन्हें मिला देंगे। फिर सबसे पहले NO है, तो NO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, नाइट्रोजन के होते हैं 7, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 8, कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद दूसरा क्या है CO, इसके अंदर 6,
कार्बन के और 8 इसके, तो 14 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। O2 माइनस है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 17 इलेक्ट्रॉन। O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इनका क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन है तो 2, तो 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 15 आ गया इस तरीके से। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग के, यहाँ पर 2 बॉन्डिंग के तो 4, फिर 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बॉन्डिंग वाले, माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले करोगे तो 2.5 आ जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो NO का 2.5 आ गया बॉन्ड ऑर्डर, तो 2.5 आ गया तो 2.5 के साथ मिला दो, यानी A जो है वो 3 के साथ मैच कर जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से हम जो है बॉन्ड ऑर्डर इसका पता करेंगे। चलो अगले में चलते हैं। अगला CO होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px और पाई 2py। तो अब इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आएगी। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 13 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए। तो इलेक्ट्रॉन्स हमने सारे फिल कर दिए। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, यानी 2 2 + 2 4 और 2 6 6 + 2 8 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, तो 10 हो गए बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कैसे हो जाएंगे, 2 2 4 4 हो गए, तो 10 - 4 6 6/2 3 आ जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। इसी तरीके से O2 माइनस का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग निकाले और बॉन्ड ऑर्डर हमने बता दिया कि 1.5 आता है। इसी तरीके से O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा। आने के बाद सबको एक दूसरे से मिला देंगे। जैसे CO में क्या आया है 2.5 आया है, इसका 3 आया है, इसका 3.5 आया है, इसका जो आया है, और इसका ही आया है, इसका ही आया है। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी A जो है 3 के साथ, यानी NO का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5, CO का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3, यानी B जो है 4 के साथ चला गया, और C जो है 1 के साथ, और D जो है वो 2 के साथ चला जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरकर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। और यदि डिटेल में बनाने को आए तो पूरी जैसे पिक्चर बनाते हैं उस तरीके से बनाना है, लेकिन यदि आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, खाली ये पूछा है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो इन चीजों के लिए केवल। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज 0, किसका इसमें से बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। तो चलो F2 है, यानी हमें भी पता है कुछ कि F और F के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, तो ये तो एग्जिस्ट करेंगे। B को चेक कर लेते हैं। B इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एटॉमिक नंबर 4 है तो 1s2 2s2, तो 1s में अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले के 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2s होगा उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 2s होगा उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, इस तरीके से ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो एक बॉन्डिंग बनेगा एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 2 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये क्या हुआ सिग्मा 1s, क्योंकि ये 1s था ये 1s था, ये 2s था ये 2s था, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्मा 2s बना, फिर सिग्मा स्टार 2s हो गया। यदि ये सिग्मा 1s है तो ये क्या होगा सिग्मा स्टार 1s। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखो 2 2 4 माइनस ये भी 2 ये भी 2, तो 4 हो गई है, क्या आ गया 0, यानी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। यदि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो मतलब Be2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचर में, यानी ये नहीं बनेगा कभी भी। तो आंसर हो गया जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 आ गया।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई दी Be2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों Be2 मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बनाइए। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एमओटी डायग्राम बनाना पड़ेगा Be2 के लिए। तो बेरिलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 4, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2। दूसरे बी का भी क्या होगा 1s2 2s2, तो 1s होगा यहाँ पर, दूसरे बी का भी 1s होगा। इसी तरीके से इस वाले का 2s भी होगा और इस वाले का 2s भी होगा। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो 2 ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि जितने ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनेंगे। तो ये क्या होगा सिग्मा 1s, ये क्या होगा सिग्मा स्टार 1s। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तब भी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेंगे, यानी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। पहले वाला नीचे वाला क्या होगा सिग्मा 2s, ऊपर वाला क्या होगा सिग्मा स्टार 2s। अब इन्हें आपस में कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 1 2। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 1 2, 2 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब इन सब की क्या करानी है, फिलिंग करानी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन Be2। तो भर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 बन रहे हैं 2 बन रहे हैं 3 बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 2 4 बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं यहाँ पर 2 2 4, तो एंटी बॉन्डिंग भी 4 है, तो 4 माइनस 4 0, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। यदि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया इसका मतलब 2 Be के एटम्स के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बनाए तो Be2 जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी Be2 जो है वो नेचर के अंदर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि जिसके लिए भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल या वो आयन कॉरस्पॉन्डिंग नेचर के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करनी है। कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एंड इंडिकेटेड देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी बताना है और इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में भी हमें कमेंट करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा इनमें आपस में। चलो सबसे पहले O2 है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चलो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी डायग्राम कैसे होगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या आएगा सिग्मा 2s, फिर क्या आएगा सिग्मा स्टार 2s, फिर इसके बाद क्या आएगा पहले सिग्मा आएगा, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन से जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो पहले सिग्मा 2pz बनता है ओवरलैपिंग के बाद। फिर क्या होता है पाई 2px जो कि बराबर होता है लगभग एनर्जी में 2py के। उसके बाद क्या आएगा एंटी बॉन्डिंग वाला 2px नियरली इक्वल टू 2py, और सबसे लास्ट में क्या आता है सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है बेटा। तो चलो अब इसके अंदर हम क्या भरेंगे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो O2 के लिए भरते हैं सबसे पहले। O2 के लिए इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो 2 2 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। फिर 9th और 10th 11 12 13 14, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गए पूरे। कितने बचे हैं 2 बचे हैं, तो एक एक दोनों में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए इसके अंदर। ठीक है, मैं इस नीचे इसलिए लिख रहा हूं ताकि बार बार ये चीज ना लिखें और क्लियरिटी से लिखा जाए। ठीक है, तो O2 का इलेक्ट्रॉन्स ये फिल हो गए। इसी तरीके से O2 पॉजिटिव में भरेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर 15, क्योंकि O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन, एक +1 चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 15 इलेक्ट्रॉन हमें भरने, पहले में 2, दूसरे में 2, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए।
उसके बाद बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। अगला क्या है, O2 माइनस है। O2 माइनस इसका मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि O2 का 16 इलेक्ट्रॉन होंगे और -1 चार्ज, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, तो कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। 17 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इसमें 2 जाएंगे, इसमें 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर 15, 16, 17, 18, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भर दिया। यानी 2px पाई स्टार के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2py पाई स्टार के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। चलो आखिरी मॉलिक्यूल क्या है, परऑक्साइड यानी O2 2 माइनस। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन, -2 चार्जेस का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो भरते हैं इसके अंदर भी 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद क्या हो गया, भर गया सब कुछ, 3, 3, 6, 7, 8, 9, हाँ 18 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। चलो अब हमें क्या बतानी है, इसके अंदर रिलेटिव स्टेबिलिटी बतानी है। रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे बताते हैं, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, उतना ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, और जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं यहाँ पर, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2, 2, 4, फिर 5 और एक 6, 6। क्लियर है। इसी तरीके से बाकी के लिए भी फाइंड करते हैं। यहाँ पर कितने हो गए, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके अंदर बॉन्डिंग में कितने हो गए, 10। नीचे भी फाइंड कर लेते हैं। नीचे 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके अंदर भी 10 ही। इसके अंदर गिनोगे तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में 2, 2, 4, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो -5। यहाँ पर 2, 2, 4, 5, 6, 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए एंटी बॉन्डिंग में, लिख दिया हमने। ठीक है, आगे क्या है, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8। क्लियर है। अब कैलकुलेट कर लो, 10 - 6 4, 4/2 2, 10 - 5 5, 5/2 2.5, आगे 10 - 7 3, 3/2 1.5, आगे क्या है, 2/2 1, क्या आ गया, 2/2 1 आ गया। ठीक है बेटा, तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या ऑर्डर हो गया, बॉन्ड ऑर्डर का क्या ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, सेकंड वाले का। सेकंड वाला क्या है, O2 पॉजिटिव, फिर किसका है, O2 का, फिर किसका है, O2 माइनस, फिर किसका है, O2 2 माइनस। सबसे ज्यादा O2 पॉजिटिव, फिर ऊपर वाले का है O2 का, फिर O2 माइनस यानी तीसरे वाले का है 1.5, फिर उसके बाद O2 2 माइनस का है 1। तो ये हो गया इसका रिलेटिव स्टेबिलिटी, यानी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, O2 पॉजिटिव की, फिर O2 की, फिर O2 माइनस की, फिर O2 2 माइनस की। चलिए आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमसे आगे क्या पूछता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता दो इसकी। यानी देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो O2 क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, यानी पैरा हो जाएगा। इसके अंदर देखो, हाँ यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बना है, तो O2 पॉजिटिव भी क्या हो गया, पैरा। O2 माइनस की तरफ चलते हैं, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, चलो इसमें ये तो पेयर्ड है, लेकिन यहां पर ये अनपेयर्ड है, ये क्या हो गया, पैरा। लास्ट वाले में चलोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी सबके सब फील्ड हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, डाया, यानी डायामैग्नेटिक।
क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर पे चलें तो O2 पॉजिटिव, O2, O2 माइनस, O2 2 माइनस, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अलग अलग बनाकर भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करोगे तो थोड़ा कम टाइम में हो जाएगा, क्योंकि बार बार ड्रॉ करने में ना टाइम लगता है। ठीक है, इस तरीके से सिंपल एनर्जी का ऑर्डर रख दो, जिसमें हम भरेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, देख लो, उसके बाद फिर बॉन्ड ऑर्डर निकाल के, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल की बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी, और जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उतना ज्यादा वो मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस एंड माइनस शोन इन रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल। जैसे कि हमारे पास ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, एस के अंदर प्लस लगा देते हैं, एस के अंदर ही माइनस लगा देते हैं, देखे होंगे आपने ऑर्बिटल्स के अंदर प्लस माइनस। पी होता है जैसे ऐसे है, एक तरफ प्लस लगा रहता है एक तरफ माइनस, पी ऑर्बिटल में। डी होते हैं तो उसके अंदर एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस बना रहता है, डी ऑर्बिटल्स के अंदर। तो ये प्लस माइनस बताता किसको है, ये प्लस माइनस बताता है वेव फंक्शन के साइन को। ये चार्ज नहीं है, क्या नहीं है, चार्ज नहीं है, प्लस माइनस चार्ज नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये सबसे ज्यादा बच्चे क्या बताते हैं कि ये चार्ज है, ये चार्ज नहीं है, ये साइन को रिप्रेजेंट करते हैं कि वेव फंक्शन का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, यानी पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट्स अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंडिकेट्स दैट पॉजिटिव वेव फंक्शन, और नेगेटिव साइन किसको बताता है कि नेगेटिव वेव फंक्शन है। जैसे हमें पता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो वेव नेचर भी रखते हैं, यानी वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। और वेव कैसे बनती है, ऐसे, ठीक है। अब वेव के अंदर जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसे बोलते हैं पॉजिटिव फेज, इसे बोलते हैं नेगेटिव फेज। तो ये जो प्लस और माइनस इन ऑर्बिटल के अंदर लिखे हैं वो इसी फेज को बताते हैं, यानी इस वेव फंक्शन की डायरेक्शन को बताते हैं एक तरीके से। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, ये नेगेटिव हो गई, और ये ओरिजिन हो गया जहां पर जीरो वैल्यू होती है किसी वेव फंक्शन की। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सिर्फ आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनता है और कैसे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, उसके लिए ध्यान रखना कि आफबाउ, हूर्न्स और पोलिंग सबके सब जितने भी प्रिंसिपल हमने सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने में पढ़े हैं, सबके सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके बारे में यदि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप वन शॉट जरूर देखें, ताकि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एक्चुअल में कैसा है, कैसे वेव आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रही है, कैसे बीएमओ बन रहा है, कैसे एबीएमओ बन रहा है, तो आप जान सकें। ठीक है बेटा, तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।